देश पर जानो तन कुर्बान करने वाले शहीदों में आज 10 हिंदुस्तानी शामिल हो गए। ये वो शहीद हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल रणक क्षेत्र में अपनी कुर्बानी दी है। जी हां, उनके परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही है, हम सिर्फ सोच सकते हैं। सियाचिन में बर्फ के पहाड़ के नीचे दबे 10 हिंदुस्तानी फौजियों को बचाया नहीं जा सका है। इस सरहद पर हमारे फौजी पाकिस्तानियों की साजिशों का मुकाबला करते हैं। उन्हें हिंदुस्तान में घुसने से रोकने के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं, लेकिन वहां बर्फ के बीच -60 डिग्री तापमान के बीच उठने वाले बर्फीले तूफान से मुकाबला करना किसी भी इंसान के लिए असंभव है। 19 मद्रास रेजिमेंट के ये 10 बहादुर सियाचिन ग्लेशियर में 19,600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सोनम पोस्ट पर तैनात थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले इन बहादुरों के निधन पर गहरा शोक जताया है। आखिर क्या हुआ उनके साथ बर्फ के उस रेगिस्तान में? देखते हैं सर्वोच्च बलिदान की ये कहानी, बर्फ में कुर्बानी 10 हिंदुस्तानी। ये आवाज सुनिए, ये है बर्फ के बीच चलती हवा। ये आवाज थर्रा देती है। जरा सोचिए, अगर आप 70 किलोमीटर लंबे बर्फ के रेगिस्तान में रखवाली के लिए तैनात हो, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ हो और तापमान 0 से 60 डिग्री कम हो, जहां नंगे हाथों से आप अपनी बंदूक को छू नहीं सकते, वहां जिंदा रहने के लिए दिलों में कितनी आग जलाए रखनी होती होगी। 19,600 फीट की ऊंचाई, सोनम पोस्ट तैनात थे जहां 10 हिंदुस्तानी, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 9 सैनिक। इनकी निगाहें 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर के उस इलाके पर थी जो पाकिस्तान की तरफ जाता है। ये 24 घंटे का पहरा था। पाकिस्तान की ओर से कोई हलचल ना हो, कोई घुसपैठ का साहस ना करे। सियाचिन के उत्तरी हिस्से में बनी इसी भारतीय पोस्ट में सब कुछ सामान्य था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऊपर बर्फ का एक बगुला उठा। ग्लेशियर ने शायद करवट बदली, जमीन फटी और बर्फ नीचे की ओर खिसकी। जब तक ये 10 शूरवीर हिंदुस्तानी कुछ समझ पाते, कुछ भी कर पाते, वो टनों बर्फ में दब गए। भारतीय फौजी पोस्ट का नामो निशान तक मिट गया। ये ऐसा हादसा था जिसकी पक्की भविष्यवाणी कर पाना बेहद मुश्किल होता है। भारतीय फौज को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, तुरंत सियाचिन के इस भारतीय चौकी की ओर बचाव दल दौड़ा दिया गया। लेकिन विकट मौसम के बीच इन 10 हिंदुस्तानियों को सुरक्षित बचा पाना अब बेहद मुश्किल है। सेना के 10 जवान एक भयंकर हिमस्खलन में दब गए हैं। सेना और वायुसेना उन्हें बचाने के लिए दूसरे दिन भी हर संभव प्रयास कर रही है। लेह से बर्फ काटने वाले उपकरण भेजे गए हैं। जिस इलाके में यह हादसा हुआ है, वहां रात का तापमान गिरकर -42 डिग्री और दिन में -25 डिग्री तक हो जाता है। बचाव टीमें खराब मौसम से जूझते हुए बर्फ में दबे फौजियों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके जिंदा बचने की संभावना बेहद कम है। ये बेहद दुखद घटना है और हम उन सब जवानों को सलाम करते हैं जो हमारी सरहद की रखवाली कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। भारतीय सेना के इस बयान से साफ हो जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर में मौसम किस हद तक बिगड़ता है, किस हद तक सख्त है और किस हद तक क्रूर है। दूसरे दिन भी बर्फ में दबे फौजियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। बुरे मौसम के चलते तलाश अभियान रोकना पड़ा है। हम क्या करते थे कि 2 इंच मोटर फायर करते थे, गन्स फायर करते थे, ताकि जो है इस सीजन में जो खुली पाउडर बर्फ है वो नीचे आ जाती थी, तो एवलांच को हम प्रोड्यूस करते थे। तो इसमें डेफिनेटली नहीं किसी ने देखा क्या ये पेट्रोल जा रही थी। अगर पेट्रोल जा रही थी फिर भी उनको पता होना चाहिए कि क्या एरिया है।
सेना के सूत्रों का कहना है कि सियाचिन में इतनी ऊंचाई पर मौजूद पोस्ट में बर्फ के पहाड़ों का सरकना और उससे होने वाले हिमस्खलन से बचने की संभावना फौजियों के लिए बेहद कम होती है। पता चल रहा है कि सोनम भारतीय पोस्ट पर बर्फ के बेहद बड़े हिस्से गिरे थे और वो 10 हिंदुस्तानी फौजी सैकड़ों फीट गहराई में फंस गए होंगे। उस इलाके में बर्फ काटने या साफ करने में हफ्तों का वक्त तक लग सकता है। लेह से बर्फ काटने वाले भारी उपकरण हेलीकॉप्टर के जरिए सियाचिन भेजे गए हैं। लेह और उधमपुर से बचाव कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है। खोजी कुत्तों को भी बर्फ में दबी जिंदगी की तलाश में लगाया गया है। 19 मद्रास रेजिमेंट के एक अफसर और 9 सैनिकों की पहचान का खुलासा अब तक नहीं किया गया है। हालांकि सियाचिन में जाने वाले फौजियों को वहां रहने और बर्फ के बीच जिंदा रहने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि अक्सर जब 21,000 फीट की ऊंचाई पर 70 किलोमीटर लंबा और करीब 13 किलोमीटर तक चौड़ा ये ग्लेशियर खिसकता है, तब उसमें बड़ी बड़ी दरारें पैदा होती हैं। अगर ऐसी ही किसी दरार में ये भारतीय फौजी फंस गए होंगे, तब उन तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अक्सर ऐसी दरारों की गहराई 300 फीट तक हो सकती है और दरार के बीच का तापमान 0 से 200 डिग्री नीचे तक हो सकता है। सियाचिन में मौजूद फौजियों की सुरक्षा के लिए सेना ने कई निगरानी केंद्र बना रखे हैं। बेस कैंप में मौजूद ऐसे केंद्र मौसम में होने वाले हर बदलाव पर नजर रखते हैं और ऐसी दरारों या हिमस्खलन की भविष्यवाणियां भी करते रहते हैं। तो क्या सोनम पोस्ट पर तैनात फौजियों के लिए ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की गई थी? Training for warfare mountain people have to be trained for 1 month. They have to go through this process. उधर तो मैं आपको बताता हूँ कि इतने इग्लू बनाते हैं बर्फ में, उसके अंदर हम सोते थे रात को। -30 टेम्परेचर, उठ नहीं सकते थे। उधर एक कहावत थी कि अगर आदमी बोलता है तो -30 टेम्परेचर में सुनाई नहीं पड़ता क्या है, वो बर्फ बन जाती है और सुनने वास्ते माचिस जलानी पड़ती है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की फौजें तैनात रहती हैं। दरअसल 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत छेड़ा था, क्योंकि उस समय ऐसी खबरें मिली थी कि पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है। उसी के बाद से यह ऑपरेशन मेघदूत आज तक जारी है। सियाचिन में इतनी ऊंचाई और सर्दी के बीच फौजियों को रखने, उनकी जान बचाने और जंग के लिए तैनात रखने के लिए हर रोज 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 1984 से अब तक भारत के करीब 900 फौजी सियाचिन में मौसम से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब भी सियाचिन पर पोस्टिंग को हर फौजी गर्व से देखता है। सियाचिन पर जाना उसके लिए फख्र की बात है और इसी फख्र को सलाम करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल सियाचिन के दौरे पर पहुंच गए थे। आप यहाँ परिवार से दूर देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ दिवाली मना सके, इसलिए इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं। जाहिर है सियाचिन में सिर्फ भारतीय फौजी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजी भी कुर्बानियां दे रहे हैं। इतनी सर्दी के चलते वहां भी हर साल सैकड़ों फौजी मर जाते हैं। ऐसे में ये सवाल अक्सर उठते रहते हैं कि आखिर कुदरत के ऐसे इम्तिहान के बीच सरहद की निगरानी की क्या जरूरत है? आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर भरोसा कर इस सरहद को कुदरत के हवाले नहीं कर सकते हैं? श्रीनगर से खालिद और दिल्ली से प्रणय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। बदनीयती के चलते भारत चाहकर भी इस रणभूमि से अपने रणबांकुरों को नहीं हटा सकता। 1984 में इसी नापाक बदनीयत के चलते भारत को 21,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी किलेबंदी करनी पड़ी। उस वक्त छेड़ा गया था ऑपरेशन मेघदूत। आइए देखते हैं सियाचिन में शह और मौत के इस खेल में भारत ने पाकिस्तान को कैसे मात दी। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भारत और पाकिस्तान की फौजें
पिछले 30 साल से आमने सामने डटी हुई हैं। 1984 से पहले सियाचिन में यह स्थिति नहीं थी। वहां किसी भी देश की फौज नहीं थी। दरअसल 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में दोनों देशों के बीच ये समझदारी बनी थी कि पॉइंट NJ 9842 के आगे के दुर्गम इलाके में कोई भी देश नियंत्रण की कोशिश नहीं करेगा। तब तक उत्तर में चीन की सीमा की तरफ पॉइंट NJ 9842 तक ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा चिन्हित थी। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर नहीं लगी। उसने इस इलाके में पर्वतारोही दलों को जाने की इजाजत देनी शुरू कर दी, जिसने भारतीय सेना को चौकन्ना कर दिया। कर्नल बुल कुमार की एक एक्सपीडिशन गई और जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे कई सारी यूरोपियन और जापानीज एक्सपीडिशंस आ रही थी जो पाकिस्तान भेज रहा था, और वो उसकी नीयत इस एरिया को कब्जे में लाने की थी। दरअसल 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी थी। बर्फीले जीवन के तजुर्बे के लिए 1982 में भारत ने भी अपने जवानों को अंटार्कटिका भेजा। 1984 में पाकिस्तान ने लंदन की कंपनी को बर्फ में काम आने वाले साजो सामान की सप्लाई का ठेका दिया। इस पर भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिकों को वायुसेना के I-176, AN-12 और AN-32 विमानों से ऊंचाई वाली एयरफील्ड तक पहुंचाया गया। वहां से MI-17, MI-8, चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों को ग्लेशियर की उन चोटियों तक पहुंचा दिया गया जहां तब तक इंसानों के कदम नहीं पड़े। जब पाकिस्तानी फौजें इस इलाके में पहुंची तो उन्होंने पाया कि करीब 300 भारतीय जांबाज पहले से ही सियाचिन, सलतोरो ग्लेशियर, साइला, बिलाफोन ला दर्रे पर कब्जा जमाए बैठे। मौजूदा हालात यह है कि भारतीय सेना सियाचिन में ऊंचाई वाली चोटियों से लेकर सलतोरो रिज तक ऊंची जगहों पर डटी है। सियाचिन पर पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं है। वो सलतोरो रिज से भी पश्चिम में ग्योंग ग्लेशियर पर काबिज है। निचले इलाके में होने की वजह से पाकिस्तानी सैनिक हमेशा भारतीय सेना के निशाने पर होते हैं। पाकिस्तान ने इस स्थिति को बदलने की एक बड़ी कोशिश 1987 में की, जब जनरल परवेज मुशर्रफ के निर्देश पर पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडो ने बिलाफोन ला दर्रे पर कब्जे की कोशिश की। शुरुआत में उन्हें कुछ सफलता मिली, लेकिन भारतीय फौज ने जबरदस्त मुकाबले के बाद हमलावरों को पीछे धकेला। मुशर्रफ था दूसरी तरफ और इधर मैं था, और मुशर्रफ ने एक मैसेज भी भेजा था कि इंडियन ट्रूप्स को बोलो कि इतना हमारे ऊपर फायर ना करें। तो मैंने इनको बोला कि सबसे पहले मुशर्रफ को जाके बोल दो कि ये जो कमांडर है जनरल हून, ये एक ऐसा कमांडर है कि इसका दिमाग नहीं है, क्योंकि ये पैदा हुआ है एबटाबाद में, तो ये आपका पानी पिया है, तो ये हमारी बात तो सुनता नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले ट्वीट किया है और उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। ये कहा है उन्होंने, सियाचिन का हादसा दुखद है। मैं उन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश के लिए जान दी। मैं दुखद घड़ी में उनके परिवार के प्रति शोक व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने अभी अभी ट्वीट किया है, very sad to know that 10 of our brave soldiers lost their lives in an avalanche in Siachen. मेरे विचार और साथ ही साथ मेरी प्रेयर्स उन परिवारों तक पहुंचे।